ओनली खान सर ने टोटल कोचिंग पे टारगेट किया जाना चाहिए। और यहाँ के टीचर सब में भी है, भर भर के बच्चा क्लासरूम में देगा, उस पे भी ना प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो पटना का पूरे कोई भी कोचिंग जो है सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। अगर कुछ हादसा हो जाए अचानक तो निकलने में भी कितना बच्चे के जाने जा सकते हैं। लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। जब वहाँ घटना घटा तब जाके यहाँ के सरकार जागी है कि नहीं। छोटा बेंच पे उसमें ठूस ठूस के बैठा देता है। भीड़ की तरह एक स्टूडेंट को देखा जाता है, आइए पढ़िए जाइए, किसी को कुछ हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। चार बच्चे का बेंच रहता है, उस पर 6 भी बैठा दिया जाता है, 8 भी बैठा दिया जाता है। वो बेंच के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और बहुत कम जगह रहता है, बीच में बैठने का जगह, मतलब कोई आएगा तब कुर्सी हटाना पड़ता है, कोई जाएगा तब कुर्सी हटाना पड़ता है, मतलब कंजेस्टेड है। दिल्ली में हादसे के बाद पटना प्रशासन पूरे एक्शन में आ चुकी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिहार में कोचिंग बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खान सर की जो कोचिंग है उसको बंद करा दिया गया है। पटना में 20 कोचिंग को बंद करा दिया गया। अभी मैं मुसल्लमपुर हाट में हूँ और अभी मैं कोचिंग में जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं उन स्टूडेंट से बातचीत करने आई हूँ कि आखिर इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आइए मैं एक बार स्टूडेंट की आपको दिखा दूं। ये स्टूडेंट का लॉज है। इसी लॉज में जितने भी स्टूडेंट है, बीपीएससी के कह लीजिए, जितने भी टीआरई के कह लीजिए, जितने भी स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जितने पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट इधर रहते हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, इन सब चीजों को देखते हुए क्या सोचते हैं। आइए, ये जितने भी पीछे हमारे स्टूडेंट दिख रहे होंगे आपको, ये सारे स्टूडेंट पटना के हैं। यानी पटना में स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और इसी पटने से पढ़कर एक आगे तरक्की करते हैं। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। क्या किस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? मैम अभी तो स्पेशल बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसआई का। आप? बीपीएससी का। बीपीएससी का। अच्छा, आप लोग? बीपीएससी। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई है उसके बाद बिहार में भी कोचिंग को बंद करा दिया गया है। सब चीजों को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ध्यान दिया जा रहा है, सबका चेक किया जा रहा है। आगे जो होगा ये लोग करेंगे, अच्छे हम लोगों के लिए किया जा रहा है। प्रशासन तो ऐसे एक्शन मूड में आ चुकी है, कई जगह कोचिंग बंद भी करा दिया गया। सबसे ज्यादा टारगेट खान सर की कोचिंग को किया गया है। क्या कुछ कहेंगे? ओनली खान सर ने टोटल कोचिंग पे टारगेट किया जाना चाहिए और विधि व्यवस्था पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फुल्ली तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। हाँ। हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन से और बिहार सरकार से। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली में जो घटना हुई, 2 लड़की एक लड़के के साथ जो हादसा हुआ, मतलब 3 मिनट के अंदर वो पानी भर गया और पानी भर जाने के बाद उसकी जो व्यवस्था थी, तो बिहार में भी ऐसा कुछ है जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, वैसा कुछ व्यवस्था? जी, हमारे मुसल्लमपुर लोकेशन का ये पूरी तरह से वर्षा 1 घंटा आधा घंटा होने के बाद फुल इसी तरह हो जाता है, जो कि हर एक नाला ओवरफ्लो हो जाने के कारण रास्ता में भर भर ठवना पानी हो जाता है, जो कि आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और सेम दिल्ली से ज़्यादा मतलब बेहतर स्थिति है पटना का। अच्छा, दिल्ली से ज्यादा बेहतर मतलब उसका खराब स्थिति है। अच्छा, यहाँ के टीचर सब में भी है, भर भर के बच्चा क्लासरूम में देगा, उस पे भी ना प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उसमें बच्चा को ना किस तरह बैठाना चाहिए, ये करना चाहिए। इतना भीड़ है उसके क्लासरूम में, अगर कुछ हादसा हो जाए अचानक तो निकलने में भी कितना बच्चे के जाने जा सकती है। ये खास करके बड़े इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है, तो उस पर प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। और विधि व्यवस्था को लागू करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप लोग जहाँ पढ़ाई करते हैं, एक बेंच पर कितने स्टूडेंट बैठते हैं? सबसे पहले तो यहाँ बेंच के साइज पे ना उसको देखना चाहिए। इतना छोटा बेंच पे उसमें ठूस ठूस के बैठा देता है। अच्छा। जितना हट मतलब जाए, जबरदस्ती बिठा देते हैं। जितना हट जाए। हाँ। भाई छोटा क्लासरूम में बेंच छोटा है, जाते बच्चा का एडमिशन लेगा तो अभी से बैठना तो पड़ेगा। हाँ। तो यही है और क्या। मतलब पढ़ाने के लिए कुछ भी करना है, जबरदस्ती बिठा दीजिए। अब भाई वो जगह बने ना बने, वही बात है, जगह बने। एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए, जितना क्लास में उतना एडमिशन ले, आराम से बच्चा बैठेगा, कहीं भी बैठेगा, एडजस्ट हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं टीचरों को भी गलती है यहाँ। टीचर का गलती है ना। हाँ। बच्चे को एडमिशन ले लेगा ज्यादा और क्लास छोटा रूम रहेगा तो फिर कैसे बैठेगा। बिल्कुल। जनरल बोगी में ना घुस जाते हैं ट्रेन में, तो वहाँ भी वही हाल रहता है। हाँ। वही इंस्टीट्यूट्स को बना दिया, खास करके बड़े इंस्टीट्यूट्स में। ये बताइए, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? बीपीएससी का भी कर रहे हैं। बीपीएससी का कर रहे हैं। जिस तरीके से घटना हुआ दिल्ली में, आप लोग भी जहाँ पढ़ाई करते हैं उस तरीके का भी वैसा है कोई क्या कुछ? यहाँ तो पटना का पूरे कोई भी कोचिंग जो है सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है।
सब अपने मनमर्जी से जितना मन हो उतना एडमिशन लेता है, उतना पढ़ाता है। ना उसका वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई ख्याल है, नहीं एग्जिट गेट है कि अगर इतने सारे बच्चे कुछ होता है तो कैसे निकल पाएंगे। लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। जब वहाँ घटना घटा तब जाके यहाँ के सरकार जागी है कि नहीं, पटना को भी देखना चाहिए। लेकिन ये सब पहले करना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है वो अच्छा है कि चलिए कम से कम ध्यान दिया जा रहा है। स्टूडेंट के हितों का भी रक्षा होना चाहिए कि वो कम से कम अच्छे से रह सके, ये नहीं कि दिल्ली जैसे जान गंवानी पड़े बच्चों को पढ़ने के चलते। अच्छा, जब मान लिए बच्चे को कहीं तकलीफ होता है, मान लिए कि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय अगर तकलीफ होता है किसी चीज की अगर हुई तो इमरजेंसी की क्या कुछ व्यवस्थाएं होती वैसी कुछ व्यवस्था नहीं होती है कोचिंग में। ये सब भीड़ की तरह एक स्टूडेंट को देखा जाता है, आइए पढ़िए जाइए, किसी को कुछ हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्टीट्यूट को क्या है कैसे हैं, कुछ नहीं। उसको टीचर बस को कोई फर्क नहीं कोई पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, उसको बस पैसे से मतलब है। अपना स्टूडेंट का एडमिशन लेना है, बैच खत्म करना है, उसके बाद कहाँ जाना है जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं होता कोई है। मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट की सिचुएशन में है, कैसे रह रहा है, उससे कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब बस। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बच्चे परेशानी में है। या ठीक से है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपना एडमिशन लेंगे, बैच खत्म करेंगे, उनका खत्म हो गया और बस। कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, ये बताइए, थोड़ा एक बार लॉज देख लीजिए। अभी मुसल्लनपुर हाट में है, थोड़ा जगह का नाम बता दीजिए। मुसल्लनपुर हाट के अंदर कौन सा ये जगह है? प्लास्टिक गली। प्लास्टिक गली है। जगह का नाम प्लास्टिक गली है। स्टूडेंट है ये सारे बीपीएससी के स्टूडेंट है, जितने भी पढ़ाई करते हैं वो सारे स्टूडेंट है। अच्छा, ये बताइए, जितने आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे बेंच पे कितने लोग बैठते हैं? मैम वो तो अनलिमिट है। जैसे 4 बच्चे का बेंच रहता है, उस पर 6 भी बैठा दिया जाता है, 8 भी बैठा दिया जाता है। वो बेंच के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। लेकिन 4 से ज़्यादा ही बैठते हैं, मैक्सिमम ये है। हाँ, जितना कंजेस्टेड होके जितना बैठ सके, सिर्फ एक कॉपी रख के लिखने का जगह बचता है, बस बैठने कॉपी लिखने का जगह बच जाता है। हाँ, कॉपी एक रख के आप लिख सकते हैं। जगह बच जाता है। हाँ, कॉपी क्या क्या कह रहे हैं? कॉपी किताब रखने का भी जगह नहीं बचता है। अच्छा। कभी लड़के तो पीछे खड़े होके हाथ से भी लिखना पड़ता है। गेट पे खड़ा होकर हाथ से लिखते हैं, फिर पीछे से चले आते हैं। बढ़ गया बच्चा आएगा, मेन है कि ज्यादा एडमिशन लेगा तो बिठाएगा कहाँ। अच्छा, टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास सीट कितना है, एडमिशन कितना लेना है, इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ थोड़ा सिस्टम सुधार होगा। और हमारे प्रशासन तो इस पे ध्यान दिए हैं और इससे उम्मीद यही है कि अच्छे से इसको देखा जाए और सब कुछ को नियमित ढंग से ठीक किया जाए, विधि व्यवस्था को अच्छा किया जाए। एक्शन जिस तरीके से प्रशासन बिहार में एक्शन ले रही है, क्या कुछ लग रहा है? हाँ, हमें उम्मीद है कि जैसे खान सर बड़े मतलब पटना के टीचर हैं, पटना नहीं मतलब पूरा इंडिया कहा जाए, नामी गामी टीचर, उसको ही टारगेट कर लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक टीचर को उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन देना चाहिए, उसमें सबको ला के और विधि व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। मैनेजमेंट सही सलामत होना चाहिए। जैसे एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है, एक बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं, अच्छे से बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, पढ़ने लिखने का सारा चीज़ माहौल रहता है, वो होना चाहिए। और उसमें हमें उम्मीद है बिहार सरकार या पटना प्रशासन से कि खरा उतरेगी। मतलब दिल्ली जैसा घटना अगेन इसी पटना के शहर में नहीं हो, देखने को न मिले। ये स्टूडेंट मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो पहले नहीं हुआ वो अब कर रही है, और अगर कर रही है तो अच्छे से करे, यानी कि पूरे एक्शन के साथ करे। सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, सही बात। क्या कुछ कहेंगे सब चीजों को देखते हुए? क्या बिहार में भी अब इस तरीके का बदलाव होना चाहिए? हाँ, बिहार में बदलाव होना चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूट मतलब कैसे जो नियम कानून है उसके अनुसार इंस्टीट्यूट को चलना चाहिए, और यही सब है। और लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी भी नियम कानून के अनुसार चलना चाहिए कि एक लाइब्रेरी में कितना उसका मतलब जगह, उस हिसाब से चेयर वेयर एडजस्टमेंट सब कुछ। लाइब्रेरी को देखते हुए कुछ आप लोग बता रहे थे कि लाइब्रेरी में भी कुछ कोचिंग खुल जाती है, कुछ क्या बता रहे थे? नहीं, हम कह रहे थे ना कि लाइब्रेरी मतलब पहले था कि लाइब्रेरी कुछ ही था, अभी है कि घर घर में लाइब्रेरी है। अच्छा। मान लीजिए कि रूम खाली है, उसमें लाइब्रेरी खोल दिया सब। अच्छा, मतलब बच्चा, मतलब एक तरह से कह लीजिए तो बिजनेस। हाँ बिजनेस है। मतलब बच्चा को लोग गाय भेड़ बकरी ही समझते हैं लोग। बस इंस्टीट्यूट हो चाहे आप लाइब्रेरी, कहीं पे भी इसी नज़र से लोग देखते हैं। मतलब एक बिजनेस है, ठीक है। अच्छा। विद्यार्थी के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब एक दो खोल दिए हैं, उसी में से पढ़ाई करेंगे बच्चे सब। हाँ, बहुत कम जगह रहता है, बीच में बैठने का जगह। मतलब कोई आएगा तब कुर्सी हटाना पड़ता है, कोई जाएगा तब कुर्सी हटाना पड़ता है। मतलब कंजेस्टेड है। अब और फीस भी बहुत ज़्यादा रखे हैं, ठीक है। कितना फी होगा? फीस कम से कम मिनिमम 400 साढ़े 300। 400 साढ़े हाँ, 300। 5 घंटा का। अच्छा, 5 घंटा का। 5 घंटे का? हाँ, 5 घंटा का, 1 मंथ। अच्छा।
एक मंथ का 5 घंटा का आपको 350-400। हाँ, लाइब्रेरी का चार्ज। लाइब्रेरी का चार्ज। हाँ। अच्छा, नाले को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे, जिस आप लोग के बता रहे थे, जैसे कि भैया ने बताया अभी कुछ इंटरव्यू में कि हम लोग आते हैं तो नाले में परेशानियां आती है, क्या कुछ कहेंगे? जी, नाला ओवरफ्लो हो जाने के कारण रोड पे पानी आ जाता है, जो कि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होता है। इसको लेके पटना नगर निगम या बिहार सरकार को देखना चाहिए कि क्या स्थिति है पटना नगर निगम, और साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसा कहीं दिल्ली में जो हादसा हुआ, कहीं ना ऐसा पटना में ऐसा ना हो जाए, इसको लेकर सावधान होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, नाला वगैरह साफ सफाई नहीं होने के कारण कुछ भी हो सकता है, सेम दिल्ली के कंडीशन भी हो सकती है। चलिए, ये मुसल्लमपुर हाट के जितने भी स्टूडेंट थे, मैंने उन सारे स्टूडेंट से बात किया। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो जैसे पहले से अब बेहतर हो रहा है, इसको आगे बदलाव की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं स्टूडेंट के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।